Hello students, class 9. Today I am teaching the geography first chapter, the India location and size जो पढ़ाया जा रहा था geography में। तो हम देखें अगर इंडिया को, तो इंडिया जो है वही वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया के एरिया की, तो 7वां सबसे बड़ा देश है इंडिया, और जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, जो अर्थ है, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है ऊपर वाला भाग, और ये नीचे वाला भाग है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो जो हमारा इक्वेटर है, वो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है इंडिया। तो इससे हम कह सकते हैं इंडिया की लोकेशंस है वो क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के ऊपर आता है इंडिया। तो इसलिए इंडिया लाइज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में आता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाइज है। तो इसमें इस अर्थ में अगर हम बात करें, तो जो अर्थ है इसमें दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, ये दिखती नहीं है। एक तो होती है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड जो है जो हॉरिजेंटल्स होती है, जो हमारी अर्थ में इमेजिनरी हॉरिजेंटल्स जितनी लाइनिंग होंगी दैट आर कॉल्ड लैटिट्यूड, और जितनी वर्टिकल्स लाइन होंगी अर्थ में हमारे, अगर हम ग्लोब को देखें, इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ की जाती हैं दैट इज अ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है हमारा। तो जो लैटिट्यूड का विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, इसका जो लैटिट्यूड है। ऐसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें इंडिया में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट तक। तो इट मीन्स लॉन्गिट्यूड हम देख रहे हैं और लैटिट्यूड हम देख रहे हैं इसमें, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने नॉर्थ से कितने साउथ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 27 मिनट तक। इट मीन्स हम देख रहे हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर लॉन्गिट्यूड यानी कि वर्टिकल लाइनिंग है, लॉन्गिट्यूड है, और ईस्ट से वेस्ट की ओर जो जा रही हैं लैटिट्यूड में दिखाई देती हैं जो हॉरिजॉन्टल है। इसी में जो टॉपिक ऑफ कैंसर हमें दिखता है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, जो इंडिया को दो भागों में डिवाइड करता है। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया के बीचों बीच से होके जो एक लाइनिंग जाती है हॉरिजेंटल वे में, जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, वो क्या है, 23.5 अक्षांश, 23.5। तो अगर हम देखते हैं भारत के बीचों बीच को जो कर्क रेखा काट रही है वो इंडिया के 8 स्टेटों को कवर करते हुए जाती है। यहाँ पर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझें, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लाइन होती हैं, जो अगर हम देखें कि किसी जगह पर, अगर आजकल हम देख रहे हैं दिन छोटे और रात बड़ी हो रही है, आज की डेट में क्या होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है और उजाला देर से होता है। तो ये जो लैटिट्यूड्स रेखाएं हैं वो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, दिन और रात जो छोटे बड़े होते हैं उसमें। तो साइज की अगर हम बात कर लेते हैं, जो इंडिया का जो साइज है 3.28 मिलियंस, अगर मैं इसको एरिया में लिखूं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया का, अगर हम देखें इंडिया का अगर हम एरिया देखें 3.28 मिलियंस में, लेकिन उसको हम स्क्वायर किलोमीटर में निकाल दें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया आता है। यानी कि इंडिया में जो एरिया है वो पूरी दुनिया का 2.4 है, यानी कि 2.4 जो एरिया है वो भारत में ही है, और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में मौजूद है।
इसकी जो लैंड बाउंड्री अगर हम देखें 15,200 किलोमीटर है इसकी लैंड बाउंड्री। भारत की जो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और जो इसका कोस्टल लाइनिंग्स की अगर हम बात करें वो है 7,516। अब हम एक अक्सर इसमें देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसमें हम तीन टाइप की जो इमेजिनरी लाइन देखते हैं। सबसे पहली जो हम देखते हैं वो हम इधर देखते हैं कि एक इक्वेटर जो होती है, इक्वेटर हमें दिखती है जो इसमें ऊपर से एक नीचे को जो आती है। प्राइम मेडिटेरियन भी दिखती है हमको इसमें। तो 0 डिग्री जो हमें इक्वेटर नज़र आती है उसको 0 डिग्री से हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और जो लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि हम देख सकते हैं अगर हमें ये लाइन बनाई है, इसको थोड़ा मैं डार्क बना देता हूँ। तो अगर हम देखते हैं यहाँ अगर हम इसको 0 मानते हैं, फिर इसको 10, इसको 20, इसी तरह से हम ऊपर भी लेंगे, इसको 10, इसको 20, इसको 30 एंड सो ऑन। तो इस बेसिस पर हम आसानी से किसी जगह का लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंस निकाला जा सकता है इसके बेसिस पर। तो हम अक्सर देखते हैं अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं इसमें, तो इक्वेटर में जो क्या होता है दिन और जो रात होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर हम इक्वेटर देखें, यहाँ पर अगर हम सन की स्थिति देखें तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है, यानी कि इक्वेटर से रिलेटेड जो देश होते हैं वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें, जैसे 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 ऊपर की ओर अगर हम बढ़ेंगे वहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर तो जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ेगी। यहाँ पर जैसे भारत में जम्मू कश्मीर इलाकों की अगर हम बढ़े वहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट तो पड़ेगी नहीं, वहाँ पर क्या होगी इटैलिक यानी कि तिरछी बढ़ेंगी सूर्य की किरणें। तो हम देखते हैं कि जो वेरिएशंस आता है, यानी कि हम देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन की लोकेशंस होती है वो कहाँ पर होती है, इक्वेटर में। तो कहते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर जितने कंट्रीज आते हैं इक्वेटर से रिलेटेड उनमें दिन और रात की जो स्थिति है वो बराबर पाई जाती है। लेकिन जैसे देखते हैं ठंड के सीजन में जैसे नीचे नीचे को हम बढ़े तो जो सन की कंडीशन है वो कहाँ को आती है, नीचे को आती है। यानी कि एक लाइन अगर मैं इक्वेटर के नीचे और बनाऊँ, कौन सी लाइनिंग हम देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब सन की स्थिति यहाँ पर आ गई है। जैसे अर्थ रिवॉल्यूशन करती है हम जानते हैं, और अर्थ रोटेशन, दो काम होते हैं। रिवॉल्यूशन भी करती है वो, किसके और रिवॉल्यूशन करती है वो, सन के, और वो रोटेशन भी करती है, वो अपने अक्ष पर भी घूमती है वो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर यहाँ पर सन की स्थिति आती है तो अब क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं जितने भी आप मैप में देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब क्या होगा, सन की जो रेज होगी वो डायरेक्ट यहाँ पर पड़ेगी। इससे क्या होगा, यहाँ पर दिन है वो दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, दिन बड़े और रात छोटी। अब सन की स्थिति यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो हम इंडिया में है ऊपर लोकेशन नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या स्थिति होगी, जब सन यहाँ पर होगा उस टाइम पर यहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगे और रात बड़ी हो जाएगी। और सन यहाँ पर है तो दिन बड़े रातें छोटी, यहाँ पर रातें बड़ी हो जाएंगी क्योंकि सन यहाँ पर है और दिन छोटे हो जाएंगे। अब सन की स्थिति धीरे 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 फिर ऊपर की ओर आएगी और धीरे 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 21 मार्च तक सन ऊपर पहुंच जाएगा। जब 21 मार्च तक सन धीरे धीरे ऊपर पहुंचा, फिर यहाँ पर 21 मार्च में
इक्वेटर में दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। फिर धीरे 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 सन की स्थिति ऊपर 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 को दिखेगी। फिर नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिन बड़े हो जाएंगे क्योंकि सन यहाँ पर आ जाएगा। जब सन की स्थिति यहाँ पर आएगी, जब यहाँ दिन बड़े हैं तो यहाँ क्या हो जाएंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे हो जाएंगे और रात बड़ी हो जाएगी क्योंकि सन की स्थिति अब यहाँ पर आ गई। ठीक इसी का उल्टा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रात बड़ी है क्योंकि यहाँ दिन बड़े हैं, यहाँ रात बड़ी है और दिन छोटे हैं, और यहाँ पर दिन बड़े हैं। और जब ये सन यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। तो जब सन की स्थिति हम देखें ऊपर से ऐसे ऐसे करते हुए 23 सितंबर तक सन की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। कहाँ पर, इक्वेटर में। और 23 सितंबर से नीचे नीचे फिर नीचे को आता है। अब देख रहे हैं आजकल हम इधर की और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दिन छोटे हो गए हैं। क्यों, क्योंकि सन पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ चुका है। और इसे धीरे धीरे फिर सितंबर से जैसे जैसे ऊपर ऊपर मार्च आता रहेगा, तो मार्च आते आते सन की स्थिति ऊपर को आएगी 21 मार्च तक। जैसे ऊपर से इधर आने टाइम 23 सितंबर तक यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ इक्वेटर में दिन रात बराबर। फिर नीचे को आ गया साउथर्न हेमिस्फीयर में। फिर यहाँ से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च के महीने तक फिर ऊपर की ओर इसकी स्थिति होगी। और यहाँ पर इक्वेटर में कब पहुँचेगा वो, 21 मार्च को। फिर यहाँ दिन और रात बराबर होंगे। फिर धीरे 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 वो मार्च से अप्रैल मई जून तक यहाँ पर रहता है, जुलाई अगस्त। फिर अगस्त से सितंबर आते आते फिर 21 तक वो इधर पहुँच जाएगा इक्वेटर, फिर नीचे आ जाता है। तो ये कंडीशन चलती रहती है और इस तरह से दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम कह सकते हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, प्योर जो साउथर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अभी तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, और यहाँ पर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर मैंने यहाँ पे बना दिया। और यहाँ पर अगर हम बनाए ये वाली रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इस तरह से यहाँ पर इक्वेटर यानी कि ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और ये मकर रेखा है। तो इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस तरह से डेज और नाइट का रोटेशंस हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि किस तरह से। और हम इस तरह से देखते हैं कि जो टाइम लोकेशंस होता है, इसी तरह से टाइम लोकेशन भी लिया जाता है। इलाहाबाद में नैनी नदी जो है वहाँ से इंडिया का जो है वो टाइम लोकेशंस लिया गया है। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें उस समय में, अगर जब सन की स्थिति यहाँ पर है, तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें यहाँ वाले पोर्शन में 6 मंथ तक अंधेरा रहेगा। ये याद रखना आप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात नहीं हो रही है। उन इलाकों में, उन एरियाज में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगल जितने कंट्रीज आते हैं वहाँ तो क्या होगा, दिन छोटे होंगे रात बड़ी होगी। क्लियर हो गया है, दिन छोटे होंगे यहाँ पर और यहाँ पर दिन बड़े होंगे। लेकिन यही स्थिति जब सन की स्थिति यहाँ पर आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद, उस समय यहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। पर यहाँ क्या स्थिति होगी जब सन की स्थिति यहाँ पर है, तो यह जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर 6 मंथ तक अंधेरा रहेगा। यानी ध्रुवों पर, यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही है, केवल यहाँ पर ध्रुव की बात हो रही है। ध्रुव है, यहाँ पर पोलर रीजन्स हैं। तो ध्रुव जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो साउथ पोल अगर हम बात करें, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर है ये वाला भाग। लेकिन यहाँ पर का जो एक्सिस पॉइंट है दैट इज अ साउथ पोल। तो जब सन की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर नॉर्थ पोल में 6 महीने अंधेरा होगा, 6 महीने, और यहाँ पर 6 मंथ तक क्या होगा, उजाला ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सन तो कभी अस्त होगा ही नहीं यहाँ पर इन इलाकों में। तो यहाँ पर पोलर रीजन्स जो है, जो साउथ पोल है, वहाँ पर 6 महीने उजाला रहेगा। यानी 6 महीने के दिन, 6 महीने दिन ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 महीने रात ही रहेगी। फिर सन की स्थिति ऊपर आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस साइड को, तो यहाँ पर फिर 6 मंथ दिन ही रहेगा, यहाँ पर 6 मंथ रात होगी। और अभी के टाइम पर विंटर सीजन में यहाँ 6 मंथ दिन ही रहेगा।
यहाँ पर 6 मंथ नॉर्थ पोल में अंधेरा रहेगा। फिर ऊपर को आएगी सन की स्थिति, तो यहाँ 6 मंथ फिर दिन रहेगा, यहाँ पर 6 मंथ रात रहेगी। तभी कहा जाता है कि पोलर रीजन में 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, कारण यही है। तो आई हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस पोर्शन। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।